फैलल बुराई। हल्ला कैसे कैसा हल्ला? तो उठ के एक बार खड़ा हो जा लोगन, एक बार उठ के खड़ा हो जा। खड़ा हो के तनी ताली बजाए के स्वागत करवा तो अच्छा लगे। हाँ ये हुई ना बात। आप लोग सभी लोग खड़ा हो जा। माने 2:30 बजे अब वही एनर्जी से हल्ला करे खातिर बड़ा लोग। इहे तू लोग भाई तोहरा दीवनवा का थाती बा, इहे थाती बा। आ यही छाती से कई लोगन का फटत छाती बा। हम घड़ी और देखत नहीं कि घड़ी 2:30 पर पहुंच गए बा। ये आप लोगों का स्नेह है कि 2:30 बजे तू लोग बिरहा स्टार्ट करावत रहो। ये तू लोग का प्यार बा कि दीवनवा के करे वजह से तू लोग का वजह से 2:30 बजे स्टार्ट होता। हम तो तू लोग की वजह से कहते नहीं, जैसे कि मंच तू लोग का, व्यवस्था तू लोग का, माइक तू लोग का। 2:30 बजे बिरहा स्टार्ट होता। अगर यही तर प्यार रही, हालांकि वहीं तो ढेरे लोग हुआ। केहर बड़ा तनी हाथ उठा के दिखावा लोग, केहर बड़ा एहर से लौकत नहीं खे ना, तनी हल्ला करके बतावा केहर बड़ा। माने 2:30 बजे अब वही एनर्जी से हल्ला करे खातिर बड़ा लोग। इहे तू लोग का भाई तोहरा दीवनवा का थाती बा, इहे थाती बा। आ यही छाती से कई लोगन का फटत छाती बा। 2:30 बजे तू लोग बिरहा ओपन करावेला, इहे तू लोग का पावर है। चलिए आइए, आप लोग बैठे हैं तो आप लोग बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो गा ही देंगे। नहीं तो हम तो सोचत नहीं कि साला घड़िया और आगे जाई कहा। हम सोच रहे थे कि साला 2:30 बजे की घड़िया हमार बिगड़ गई है। तू लोग देख ला 2:30 बजे तनु। आवा जीतन बाबू। बंदों बंदों गुरुपद मात पिता आज बंदों सकल समाज दया दृष्टि हो आपकी बने चंद्रमा आज से वक नैन चखो
बार बार निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की बुद्धं शरणं गच्छामि आज धम्मं शरणं गच्छामि कृपा करो सद्गुरु स्वामी संघं शरणं गच्छामि सर्वप्रथम कोई मंच के अगल बगल बात ना करे, नहीं तो बतौली तो के भाई जे भी समिति वाले हो या जो भी हो, अब बाकी जौन समय बचल बा तू लोग के बचावे का काम बा। ऐसे कि मेरे ख्याल से एक्चुअली में जौनपुर था दिन में थोड़ा सा लगभग 10:15 से पहले हमारी गाड़ी आ चुकी थी और 10-10:15 के आसपास हारमोनियम की खनक भी आप लोगों तक पहुंच चुकी थी। अब यहाँ तक टाइम कैसे गया इसके जिम्मेवार आप लोग हैं, ओम प्रकाश दीवाना नहीं है। अब जो समय बचा है इसका सदुपयोग कर लेंगे, इसके भी जिम्मेवार आप होंगे। नहीं सदुपयोग करेंगे तो इसके भी जिम्मेवार आप ही होंगे, हम नहीं। तो आप लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक्चुअली मेरी आदत नहीं है कि बीच में से लोग हल्ला करते रहे, अगल बगल से हल्ला करते रहे, वैसे होता ही नहीं, होगा कहाँ से। अब 1-2 लोग भी बोलेंगे तो मेरे तक आवाज आ जाएगी, इसलिए प्लीज सभी लोग शांत हैं, अगल बगल वाले भी शांत रहेंगे। जैसे कि जो मिनट तो लोग से बतियाई तो मिनट एक्स्ट्रा टाइम जाई और टाइम वेस्ट होई, वैसे ही वेस्ट हो चुकल बा। पढ़िए लिखे का करब जब तू लोग के समय का ज्ञाने ना रही। घड़िए लगा के का करब जब तू लोग को घड़ी का सुइए नहीं पता चली। मोबाइल में वॉच टाइम चालू करके का करब जब कल तू लोग के समझे में नहीं कि क घंटा हो गई। ई जौन अशोक बाबा के अनुकूल पढ़ल लिखल अफसरवन के मेहरुआ गई ली सर, अरे वो पढ़ले लिखल रही सर ना, ISPCS। पढ़ने लिखने के साथ साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। अब गवाह छोड़ा, हम जितना कहते नहीं उतने सुना। ये मोहतन की पहले खोल ले रहता। कहने का मतलब केवल पढ़ लिख के डिग्री ले लेना और ज्ञान लेना दोनों में अंतर है। अरे वाह! और यदि आप पढ़े लिखे हो तो आपको समय का भी अहमियत होना चाहिए। वाह! चूंकि समय के साथ नहीं जो चलता साहब, समय उसकी नहीं हुआ करती। तो अब जो समय बचा है उस समय का सदुपयोग कर लेंगे। या हो सकता है आप लोग की टाइमिंग खत्म हो गई हो तो वैसे भी 2 बजे कोनो 2:30 बजे 3 बजे बिरहा ना होला, है ना। अब तू लोग का जवन मर्जी तवन के लिए हल्ला चाहे गुल्ला, हालांकि हल्ला गुल्ला नहीं करबे तो हमारा भरोसा बा। अब 2:30 बजे तक तू लोग इंतजार कैले बड़ा तो कुछ ना कुछ तो सोची के कैले हुई बा। तो सर्वप्रथम कुछ कहने से पहले जिनकी जयंती भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है, संविधान निर्माता, भारत के भाग विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व,
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। तत्पश्चात समयाभाव में मैं यही कहूंगा, बहुजन समाज एवं सर्वजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए समिति के तमाम पदाधिकारी बंधु, उपस्थित विरहा प्रेमी, उपस्थित अगल बगल के ग्राम सभा से चलकर आए हुए सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, प्रधान जी हो या इससे भी बड़े ओहदे पे हो, इस महफिल में, इस महफिल का शोभा बढ़ाने आए थे जनप्रिय विधायक साहब। ताली बजेगी क्यों नहीं? हम तो देखिला कि बड़ी कम विधायक होगा जरा एंट्री पर ताली बजेला। एगो W. सिंह हो जिनका एंट्री पर ताली बजेला। बड़ा लोगन के दिल में बैठला पर ताली बजेला और बड़ा अच्छा लगता है। जमीनी नेता है, वो किसी पार्टी से उसे हमको लेना देना नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। हम तो उनको बहुत पहले से जानते हैं। जब विधायक थे तब मंच पे गाते थे, जितना पैसा मिलेगा जिस कलाकार के मंच पे रहेंगे उसको दे के चले जाएंगे। वो आप लोगों की खुशी के लिए गा देते हैं, नहीं तो एक विधायक को गाना नहीं गाना चाहिए। लेकिन उनको ये लगता है कि आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। नेता ऐसने हो के चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी का सम्मान करते हुए आप सभी को एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मंच पे आसीन है सम्राटों के सम्राट, छोटे भाई सम्राट मुकेश यादव। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं समय के हिसाब से बता दूंगा, अभी तो समय अलाउ नहीं कर रहा है। भजन भक्ति का टाइम नहीं बा। एक आध दो लाइन हम जिनका विषय में जन्मदिन मनता, जेकर जन्मदिन मनता, जेकरा विषय में कुछ बतावे बने जा, वही विषय में हो जाए। सम्मान करके गए जाते जाते सम्मानीय पूर्व विधायक मनोज सिंह उर्फ W. सिंह 1000 रुपया दे करके माला से सम्मान किए। एक बार हम चाहेंगे विधायक जी के सम्मान में आप लोग हमरे कहले से ताली बजा दें। और इतना धीरज धई के बैठल नहीं, एक बेरी एहर से आगे से पीछे से आप लोग अपने सम्मान में ताली बजाएं, अपने सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर एक आध लाइन हो जा बाबा का विषय में। बाप जो जो मास्टर गीत बजा दिया। अब गीत तो छोड़ी, तो समय का नाजुकता के देख सीधे सीधे हम चलते हैं विषय वस्तु पर। जिन्होंने स्वर्ग और नरक के दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन आदमी स्वर्ग और नरक का चक्कर से निकल ही नहीं पाओ तो। हमारे महापुरुष स्वर्ग और नरक से निकालना चाहे, लेकिन स्वर्ग और नरक से लोग निकलने का नामे नहीं ले रहे। मुंह में स्वर्ग नरक घुराइल बा तो फिर स्वर्ग नरक निकलबे करी। आइए उस महापुरुष को याद करते हैं जिन्होंने स्वर्ग नरक का चक्कर ही खत्म कर दिया बहुजन समाज के लिए। पहली लाइन, आज उनकी जयंती क्यों मनाई जा रही है? आज उनकी जयंती क्यों मनाई जा रही है? बाबा साहब यहाँ तो जन्म नहीं लिए थे। अरे ना भैया, कब बाबा साहब कही जा ससुराल बका ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। बाबा साहब का यहाँ ससुराल भी नहीं है, बाबा साहब का यहाँ ननिहाल भी नहीं, तो यहाँ जयंती क्यों मनाई जा रही है? बाबा साहब की जयंती केवल यही नहीं, पूरे विश्व में क्यों मनाई जाती है? यहाँ बहुत लोग जन्मला, मर गईला, तर गईला कि नहीं तर गईला, लेकिन सर गईला, लेकिन उनकी जयंती नहीं मनाई गई होगी, उनके नाम का केक नहीं काटा गया होगा। ये कहाँ मरे, कहाँ पले, कहाँ बढ़े, कहाँ जन्मे, जयंती यहाँ फुल्ली सैयद राजा विधानसभा है, राइट ना? सैयद राजा विधानसभा
थाना सैयद राजा, जिला चंदौली में क्यों? तो जरा सुनेंगे पहली लाइन। अरे बाबा साहब की हुए महानवा, अरे जान जहनवा हो। बाबा साहब हुए महानवा, जान जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा, जान जहनवा हो। बाबा साहब महान है दुनिया में। गरीब 6 विद्वान हुए जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, रहने की सुविधा नहीं थी, खाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन 6 विद्वान हुए। उस विद्वानों में एक विद्वान का नाम आता है अब्राहम लिंकन, जिनको पढ़ने वाले साथी जानते होंगे कि माँ अंगीठी जलाया करती थी और उसके रोशनी में उसी राख से पढ़ा करते थे। जिन्होंने डेमोक्रेसी का परिभाषा लिख दिया, जिन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा लिखा, बीच में मत धीरे 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 धीरे, जिन्होंने डेमोक्रेसी का परिभाषा लिखा, वैसे विद्वानों की श्रेणी में बाबा साहब नंबर 1 थे। क्योंकि वक्ताओं के द्वारा सुना है आपने कि बाबा साहब विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ा करते थे। बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया जाता था। उन 6 विद्वानों में बाबा साहब डॉक्टर BR नंबर 1 थे। अभी तक बाबा साहब ने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिग्री लेने का काम किया। बाबा साहब के पास 1 2 नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि 32 डिग्रियां थी। यहाँ तो हर लड़का मैट्रिक पास करे में ओकर नानी याद आ जाती है। एक हल्का सा लेवल बढ़ा कर साउंड कैसे आप लोग हट जाएंगे, भाई से बात करेंगे। साउंड वाले भैया 2-4-5 मिनट अभी रहेंगे साउंड के ऊपर। दाहिने साइड वाला कोरस बढ़ाला ना बोला था, हमरे दाहिने लगे। एक बार मैं इस तस्वीर को ऊपर करूंगा, आप लोग बिना कहे अपनी ड्यूटी निभा देंगे। ये भी एक अभियान है, मैंने बहुत दिन से शुरू किया है कि जब अपने महापुरुषों की तस्वीर आए तो बिना कहे आप लोग हाथ उठा के ताली बजा दे, कहना ना पड़े। ये मान्यवर मसीहा कानसी राम साहब, जिन्होंने इस दलित शोषित वर्ग को शासक बनना सिखाया, आज इनके अभियान और इनके मिशन की देन है कि आज वो भी नीला पट्टा बांधने को मजबूर हो गए हैं, जो कभी बाबा साहब और मान्यवर साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। साहब, यही अंबेडकरवाद का खौफ है और एक खौफ हमेशा विरोधियों को रहना चाहिए। अरे वाह, हमेशा यह अंबेडकरवाद का खौफ विरोधियों के अंदर रहना चाहिए और इन्होंने जो खौफ अपने विरोधियों में पैदा किया था, यह अंबेडकरवाद धीरे धीरे घर घर तक पहुंचना चाहिए। जिस बहुजन समाज की स्थापना इन्होंने की थी, वह बहुजन समाज धीरे धीरे एक मंच पे हो रहा है। इसके लिए ओम प्रकाश दीवाना दिल से आप लोगों को साधुवाद देता है। 500 रुपया आदरणीय
आ जाइए आ जाइए, टोपी भी आ जाइए, नाम लिख। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का तैलचित्र और नीला गमछा अपने महापुरुषों का पसंदीदा कलर, बांधे में टाइम जाए, झटका झटका में लटका लटका के जौन माल माला देवे के हा। हाँ अपन जल्दी 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 जल्दी। ए बड़े भैया शेरू निगम जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भाग नंबर सेक्टर नंबर 2 से एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दिए। भाई के सम्मान में युवा साथियों को आप लोग सपोर्ट करें। 250 रुपया साधुवाद। जय भीम जय भारत। विलास भैया फुल्ली से 200 रुपया साधुवाद। जय भीम जय भारत जय संविधान। जमाने में कहल गई वह देखा इसकी पुण्य देखा इसकी पाप। चाचा वही तक डाला वही तक डाला। अब 1 घंटा बांधा नहीं हटा। समय का तू लोग मजाक बना के अब 1 घंटा तू बनब सर की फिर बनब। शरीर होशे में नहीं खे। ये बात है ना, टाइम का कीमत समझा महाराज भाई। तो जल्दी जल्दी डाल दो, जो ले बनब तो ले 4 गो डलब। शेरू भैया हरिचरना से 502 रुपया। 2 रुपया दे के 1 रुपया मत कहनी है ना। हम मनुवादी ना है कि 51 का न्योता करो। ठीक है, कौनो मन पर आप लोग देख ले हम 101 बोलबे ना करें। अगर 1 रुपया आ गए तो धीरे से गिरा दे, कर दो 100 रुपया। हम समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले लोगों में से है साहब। हम अपने महापुरुषों के सपना के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ जितना है जल्दी जल्दी डाल दे जा। माला कम हो रही माल ज्यादा रही तो चली। संतों में शिरोमणि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का तैलचित्र साधुवाद। जल्दी जल्दी भैया नंदलाल कुमार समिति के अध्यक्ष 500 रुपया दे करके सम्मान किए। विशाल दीवाना 100 रुपया। अजीत जाटो 100 रुपया साधुवाद। बनियो ये पानी ये बदे देते हो कि पानी का कीमत भैया बतावा। भैया अनूप कुमार 50 रुपया और 10 रुपया का पानी 60 रुपया। हाँ हो गए हो गए हो गए। अरे फोटो खींचोला बहुत कैमरा वाला टाइट बने। नाम बताएं। राजबली सुपरवाइजर साहब पीथापुर से, जहां बिरहा रहल आज से 4-5 साल पहले। लालू दुकानदार फुल्ली। यह प्यार है, यह स्नेह है, यह दुलार है भैया। और यही दुलार का आपका भाई कायल भाई प्यार दुलार हुआ लोगन का कम न होखे, यह मंगल कामना। खाली एक बेर में खाली डाले में टाइम लगल, गिरावे में टाइम नहीं लगल। आप लोग गलत जगह पहुंच गए। हाँ देख हाँ साला यही का तो दम बा। गौर करेंगे। अच्छा रिटायर्ड सूबेदार आर्मी से बसगावा के रहने वाले हैं और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हैं। और आपकी बिटिया अच्छा लखनऊ की जिला अध्यक्ष है। और बिटिया क्या है?
डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बिटिया एक बार जोरदार ताली बज जा। 500 रुपया दे करके हमारे गार्जियन सम्मान के सादर जय भीम। 10 बजे भर नहीं तब का हाल। यही स्नेह है, यही दुलार है साहब, और यही दुलार और स्नेह का कायल आपका भाई रहता है। अरे वाह, जल्दी अपने बहुजन महापुरुषों की करुणा है ये। मैंने एक पॉइंट बताया था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक ही पॉइंट पर इतना रुपया मिल गया। 6 विद्वानों में से नंबर 1 विद्वान थे। अरे बाबा, नोट करेंगे जो मैं बताऊंगा वह नोटेबल होता है। अगर बाबा साहब की जयंती में आए हो तो मैं बताता हूं, बाबा साहब के विषय में बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है साहब। लेकिन बाबा साहब वो सागर हैं जिस सागर में अनेकों मोतियां छुपी हुई हैं, जिनमें से कुछ मोतियों को चुन कर लाया हूं आप जैसे ऑडियंस के लिए। अरे बाबा, जिसे आप नोट करेंगे आपका भला हो जाएगा। 32 डिग्री थी, 9 भाषा के जानकारी थे, 9वें भाषा पर कल ही किए वो बाबा 15 भाषा का जानकार रहे। जहां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया, महिलाओं को हक दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, वही अशोक खरात ने महिलाओं को लूटने का काम किया। बिरहा आया है यूट्यूब पे, आप सुन सकते हैं पूरी सच्चाई। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतनी डिग्री लेने के बावजूद 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है माता भीमाबाई, पिता रामजी राव साहब महू में जन्म होता है। ये सारी बातें सुन चुके हैं। बाबा साहब 32 डिग्री लेने के बाद एक बार पारसी होटल में रुकते हैं। पारसी होटल वाले ने जात पूछा और जात पूछ करके होटल से बाहर निकाल दिया आधी रात को। दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बैठ करके बाहर परिसर में रो रहे थे सामान लेकर के, और रो रो करके सोच रहे थे कि मेरे जैसे पढ़े लिखे की हालत ऐसी है तो पता नहीं हमारे भारत के तमाम दबे कुचले अनपढ़ गंवार मजलूमों की हालत क्या होगी। बाबा साहब ने एक प्रतिज्ञा लिया, जब तक से मैं भारत में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं कर दूंगा, वह व्यवस्था नहीं दे दूंगा, तब तक से यह अम्बेडकर चैन से सोने वाला नहीं है। बाबा साहब ने जिंदगी का पहला आंदोलन किया। जिंदगी का पहला आंदोलन कौन आंदोलन था? सूरज त्यागी 50 रुपया साधुवाद अमावल से। अरे पिए के मिले न तालाबा के पानी, अरे तो पानी भी न तड़पे अछूत जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कैले ये लड़वा जान जहनवा हो। जहनवा हो करेला सब ही मनवा जग जहनवा हो। जसवंत प्रधान जी वो नावल के ऐतिहासिक सरजमी से आज आपके स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? चंदौली मार्केट में। एक बार जोरदार सम्मान करेंगे। आज आपके एजेंसी का उद्घाटन हुआ है। 500 रुपया और माला देकर, यही समता है। आप लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे दीवाना की बारी आएगी और दीवाना को आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। यही हमारे महापुरुषों की सोच थी, यही हमारे महापुरुषों का सपना था। करना बहुत बहुत साधुवाद। आपकी एजेंसी खूब तरक्की करे। मैं चाहूंगा कि चंदौली के हर शहर में आपकी एजेंसी हो, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साहब आज कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा था तो तुम लोग जी कैसे रहे थे?
प्रधान जी पानी सब पीता है। वाह, पीछे से कोई खुरखुर न करे। इसको सुनेंगे जरा ध्यान से। क्या आप पानी नहीं पीते हो? पीते हो। सच यही कि हमारे पूर्वजों ने पानी नहीं पिया तो जिया कैसे? हम लोग पीते थे पानी भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा अच्छा घर चीज से बहन निकल गई तो जबले ना होला कि फलाने का मम्मी तबले हम ना बोली ये 50 रुपया। और मुझे बड़ी गलानी हुई क्योंकि मैं बहन को भाभी नहीं बोल सकता भाई। 50 रुपया साधु पानी की मैं चर्चा कर रहा था। अगर कोई आपसे कहता है सोशल मीडिया पे लिखता है तो उसे बता देना कि हम लोग पानी कैसा पिया करते थे। अरे बाबा, क्योंकि बिना पानी पिए जीते नहीं थे। सुन लेना कैसा पानी पिया करते थे। बड़े भैया डब्लू सिंह जी बहुत अच्छी बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा पहले हाथी की ऊंचाई थी, उतने ही ऊंचा अमीर आदमी होता था, लेकिन अब ऊपर रहता है अमीर आदमी। ध्यान से सुनेंगे, उनकी 2-3 पॉइंट में मैं पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ेगा, अमीर का बच्चा थोड़ा सा शहर में जाएगा, उससे अमीर का बच्चा बनारस बंबई जाएगा और उससे ज्यादा अमीर का बच्चा विदेश जाएगा। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ी तनकी ओकरा ले, अमीर का बच्चा तनी बढ़िया कन्वेंट में पढ़ी ओकरा ले, ओकरो ले बढ़िया, ओकरा ले ढेर हाई फाई कन्वेंट में पढ़ी, ओकरा ले बढ़िया विदेश वाला कन्वेंट में पढ़ी। ये तो समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से साहब पहले भी पानी 2 तरह का हुआ करता था। पानी का हमेशा कई क्वालिटी होता है। अब तो पानी 2 ही तरह का नहीं, के पहले 2 ही को पानी रहे साहब, एगो साफ एगो गंदा होता। तभी तो हम जी रहे थे, तभी तो हम जी रहे थे। सुन लेना, बिरहा तो बहुत हुई, एक सुना लोग जवना खातिर हमें बुलावेला। पानी पहले 2 क्वालिटी का होता था, एक गंदा और एक साफ। एक पानी वो होता था जिसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े रेंगते थे और पानी पीते थे, और एक पानी वो होता था तालाब का साफ पानी जिस पे भारत के कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का अधिकार हुआ करता था। अरे सोशल मीडिया पे लिखने वाले अनजान लोगों से कह देना कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा गंदा पानी पी करके जिया। वाह, आज पानी कैसन पियाता? नल का, वाह, बड़ुए कुआं का, वाह, अब भी कुआं चलता। ऐसा नहीं कि तोहरा के नहीं कहता समझ लो कि हाँ सगरो न लेबा। नल का, कुआं का। अभी भी आप नहीं मानेंगे साहब, इंडिया को घूम करके देखिए, आज भी पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, आज भी पहाड़ी भाई चुआड़ का पानी पीने को मजबूर होते हैं। पूछते हो हमारे पूर्वज कैसे पानी पिया करते थे? सुनो, आज इसकी परिभाषा बताने आया हूँ। घड़ी में 3 बजे चाहे 5 बजे ओम प्रकाश दीवाना को जो बताना होगा वही बताएगा। ओम प्रकाश दीवाना को जो बताना होगा वही बताएगा। समझ लीजिए, पानी अभी तो चुआड़ की पानी बताए ना, नलकूप, कुआं, चुआड़, तालाब, नदी, समंदर। ये पानी का क्वालिटी उस टाइम का था, लेकिन आज के पानी का क्वालिटी है कुआं, चुआड़, नलकूप, नदी। अरे साहब अब थोड़ा रंगीन दुनिया में आते हैं, बिस्लेरी 20 रुपया बोतल। थोड़ा उससे अमीर हो गए तो 50 रुपया बोतल, उससे अमीर हो गए तो 500 रुपया बोतल, और उससे भी ज्यादा जैसे कि बोले मंत्री विधायक हो गए तो 5000 रुपया बोतल। आज भी पानी की क्वालिटी है। पूछो कि पानी कैसे पीते हो, आज भी क्वालिटी है। ठीक उसी तरह हमारे पूर्वज गंदा पानी पीते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा गंदा पानी पीते हो बीमारी लगती है, जल्दी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, इससे बेहतर है कि साफ पानी पियो। लेकिन साफ पानी कहाँ पियोगे? साफ पानी पे कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का आधिपत्य हुआ करता था, कुछ सामंतवादियों का आधिपत्य हुआ करता था, कुछ मनुवादियों का आधिपत्य हुआ करता था, कुछ गैर अम्बेडकरवादियों का आधिपत्य हुआ करता था। बाबा साहब ने कहा पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे। गंदा पानी पियोगे पहले मरोगे, साफ पानी पियोगे तुरंत मरोगे। अच्छा बड़ा अंतर है भाई।
गंदा पानी पियोगे पहले मरोगे, लेकिन साफ पानी पियोगे तुरंत मरोगे। साफ पानी तुम्हें मिलता नहीं, पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि साहब हक मांगने से नहीं, हक लड़ करके छीनने से मिलता है। नहीं मिलता। बाबा साहब ने कहा लड़ना पड़ेगा पानी के लिए, और पानी के लिए लड़ोगे तो दो फायदा, पानी के लिए नहीं लड़ोगे कोई फायदा नहीं। हो सकता है लड़ाई करते करते तुम्हें लाठी खाना पड़े, तुम्हें डंडा खाना पड़े, तुम्हें चोट सहनी पड़े, हो सकते है एक आध लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आज अगर पानी के लिए लड़ोगे तो पहला फायदा होगा कि पानी का टेस्ट जान करके मरोगे कि स्वच्छ पानी का टेस्ट कैसा होता है। और अगर आज लड़ लोगे तो कल आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां सदा के लिए आजाद हो जाएंगी। तय आपको करना है, लड़ करके मरोगे या बिना लड़े मरोगे। लड़ करके मरोगे, ईवीएम से आजादी मिल जाएगी। लड़ करके नहीं मरोगे, रोज लाठी डंडा खाओगे। तो अब तय आपको करना है कि एक बार आंदोलन करके लाठी डंडा खाना है या आजीवन लाठी डंडा खाना है। वाह, केवल मैं उस टाइम की बात नहीं बता रहा हूं, इस उदाहरण को कभी भी लागू कर सकते हो। बाबा साहब ने ऐसा किया। अब मैं एक लाइन उन लोगों के लिए बोलूंगा जो बाबा साहब से जलते हैं। साथी गायिका ने बताया कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब के तस्वीर पे पेशाब किया जाता है, बाबा साहब का जुलूस रोका जाता है। आखिर जब पूरा भारत अंबेडकरमय हो गया, अभी 14 अप्रैल को सभी भारतवासी नीला पट्टा लगा करके घूम रहे थे। अरे वाह, तो इस ससुरा हिंजड़ा का औलाद मूर्ति तोड़ने वाले कहां से आते हैं? अरे 14 अप्रैल को तो पूरा इंडिया नीला दिख रहा था। अगर पूरे इंडिया के लोग अंबेडकरवादी हो गए तो ये साले हरामखोर, इन लोगों को क्या बोले, एक गधे के पैदाइश, ये जुलूस रोकने वाले कहां से आते हैं? वाह, सोचो कि इसी देश में आज भी बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग हैं, और बाबा साहब से ही नहीं, बाबा साहब के मानने वाले लोगों से भी नफरत करने वाले लोग यहां पैदा। कैसे अंबेडकरवाद की स्थापना होगी? और यही बात कह दो तो लोगों के पिछवाड़ में बरनौल जर जाता है। अरे वाह, मुंह से अंबेडकरवादी होना और दिल से अंबेडकरवादी होना, दोनों में बहुत फासला है, बहुत फासला है। अगर आपको दिल से अंबेडकरवादी बनना होगा तो क्वालिटी को वरीयता देनी पड़ेगी, और यदि क्वालिटी को वरीयता आप नहीं दे रहे हो तो आप भी किसी मनुवादी से कम नहीं हो। वो चाहे वो हमारे जाति का लोग हो, चाहे किसी जाति का लोग हो। मनुवादी किसी एक जाति में नहीं होते हैं, मनुवादी हर जाति में होते हैं। गौर करना, बाबा साहब ने जो लोग जलते हैं उनके लिए क्या किया, यानी उनकी जयंती क्यों मनाई जा रही है, इस संदर्भ में मैं बात बता रहा हूं। उनकी जयंती क्यों मनाई जा रही है, उस संदर्भ में बात बता रहा हूं। यूं ही नहीं किसी की जयंती मन जाती साहब, यूं ही नहीं, जे वही कलाकार मंच पे आते हैं लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। अरे इसके लिए लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। यूं ही नहीं कोई विधायक आते हैं, उनका काफिला आता है, तब तक से लोग कहने लगते हैं कि फलाना विधायक आ गए। बहुत लोग विधायक यहाँ मंचवा पर बोली, जितना डब्लू भैया बोल गई उतना पर आदमी कहता है मर्दे बैठ नहीं जाते, भी रहिया खड़ा बने। बड़ा नीक लगेला कि डब्लू भैया गावत रहला, तू लोग हल्ला नहीं करेला। आप लोग के लगेला कि दीवाने गावत हो। बाबू आज मला का है यूजीसी पे छोड़ा, तुम्हार दूसर मुद्दा बा, ए मुद्दा में बड़ा बाबू नाम बता। प्रिंस बाबू 20 रुपया देला बाबू, जुग जुग जी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह नाम रोशन करे। देखा हिम्मत है, गौर करना, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये आजादी दिलाई। अब एक लास्ट पॉइंट जिसके लिए मैं बता देना चाहता हूं, हुई है ना राजा अब रानी के पेट से, अरे तब कोई राजा बनी पेपर बैलेट से।
छोड़त है काद को हो ए है नहीं हिलावा जा मत हो ए हट जा हिलावा जा मत ढोलकिया छोड़ो था। अरे पूरा होई सब कर सपनावा जान जहनवा हो। अरे पूरा होई सब कर सपनावा जान जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा जान जहनवा हो। आशिक लाल आशिकाना। अच्छा आशीष लाल हम कहीं आशिक नमोह आशिकाना हो यो हो। आशीष लाल आशिकाना हमार हो दीवाना आई आपन गावे लगाना बिरहिया हो ओ नावल के धरती से है ना। और इनकर काम है जब दीवाना खड़ा हो गई ना तो पैसा दे के माला पहनाना। बहुत बहुत साधुवाद आशीष भाई कलाकारी खूब बढ़े। टीका लगाना टीका बड़ा लंबा वाला मरले हो करबो मत करा माना छोड़ा ए लाइन सुन लेंगे। हेलो काम हो गल भैया है तनी बतियाईला हमके इशारा का दिन हम बनवाए ले भैया रोज तो लोग के अलग ट्रेनिंग देवे के पड़ जाला। हाँ बतिया लें एक बाद हम कह दे सुन ले लो गौर करेंगे ये बात जरूरी है सुनना। संविधान से पहले कोई दलित शोषित वंचित वर्ग का राजा नहीं होता। अरे वाह प्रधान जिला पंचायत विधायक मंत्री संसद एमपी एमएलए रामकरण राव बिल्डिंग एंड डीजे। रामकरण राव बिल्डिंग एंड डीजे डीजे बजे लतवन। अच्छा 200 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। डिजिटल युग में कुछो का नाम कुछो हो सकता। अच्छा बड़ा रिक्वेस्ट कर दिला पहले फोटो ले वाला तोर मोबाइलिया कैसे बोलत ठीक बोलत थोड़ा हैंग कर आओ घलो अब 4 बेर लेबो तो 4 बेर ऐसे ऐसे घूमत। अरे भैया भैया जय भीम जय भीम जय भीम बोले जाने ला ना। हाँ जेकरा नया होते ओकरा के तहनी के सिखावे खातिर है ही जा है ना। जेकरा नया होते कुछ लोग तो जबरियो सिखत हुआ। साधुआ जय भीम जय भारत जय संविधान। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जबरी ना सीखो दिल से सीखो। हम लोग का मेन मिशन है कि जबरी नहीं दिल से सीखो। जय भीम यहाँ से निकले यहाँ से जैसे गवैयन रुक रे जैसे गवैयन का आवाज आंख से निकलेला वही तरह जय भीम दिल से निकले। वाह ओके पहले राजा नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान से पहले राजा केवल रानी के पेट से पैदा होता था और रानी के पेट में एक डाई होती थी। डाइन डाई मतलब सांचा डाइन नहीं यार। अच्छा वो के कही सकत लोग उडैनिया खाली कही राजा निकाल। लेकिन डाई अगर डाई बनेला साहब तो एक डाई से दोनों बन जी एगो गिलसियो बन जी पतलो बन जी वो चरखनवा पचखनवा बन जी। लेकिन ये ऐसन डाई रहल सरवा कि एकरा ले खाली रानी चाहे 50 गो लड़का फेंक द कंपनी में से। लेकिन उ डाई एक ही लड़का के राजा बना के भेजे। वाह ये समझल जरूरी है। उ डाई खाली एक ही राजा के लड़का बना के भेजे और उ डाई वो डाई में राजा तो बने लेकिन उ राजवा अनहरो हो जा सके। आन्हर लूल्हा लंगड़ा काना अंगुड़ा बंगुड़ा टेढ़ा बिना समान को आंगुड़ बांगुड़ कुल चल जाए वही में। लेकिन उडाई कहती थी कि राजा लिखा गया इसके लीलार पे। अब वही रानी का ये समझना जरूरी है और इसे मैं समझाता हूं डिटेल में। रानी का पहला बेटा राजा बनेगा लेकिन अगर उसी रानी ने 5 बेटा पैदा किया है। एक बेटा पढ़ लिख करके विद्वान है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा डॉक्टर है, लेकिन वह नियम कहता था कि 4 बेटा राजा नहीं बनेंगे। वह राजा कब बनेंगे जब वो अनहरा मर जाए तब या तो वो अनहरा का वध होई। ऐसा ही सुने हैं आप लोगों ने। बहुत सारी कहानियां आती हैं कि फलाने राजा ने फलाने का वध कर दिया राजा बनने के लिए फलाने। लेकिन आज आप देख रहे हैं डब्लू भैया माननीय पूर्व विधायक जी हैं और वर्तमान विधायक जी भी हैं सुशील सिंह जी। यस
सुशील सिंह जी हैं। क्या लगता है कि सुशील सिंह जी को जीतने के लिए डब्लू भैया का वध करना पड़ा? नहीं, वोट से जीत गए। ये भी रोज लगे हुए हैं, ये उनके दुश्मन नहीं है, राजनीतिक दुश्मन है, उनके दुश्मन अब रोज लगे हैं। अगला चुनाव में तू लोग एक वोट बढ़ा दे, बताइए जीत जाइए। वध और हत्या करना बाबा साहब ने यही किया। साहब आप सबको राजा बनने का अधिकार दे दिया। आपको बता दे, जो मूर्ति तोड़ते हैं वो कौन होते हैं? उनको इस समाज को बराबर देखने की आदत नहीं है। वो नहीं चाहते कि चमार का बेटा विधायक बन जाए, वो नहीं जानते कि गाय चराने वाला अहिर का बेटा मंत्री बन जा, वो नहीं चाहते कि बढ़ईगिरी करने वाला शर्मा का बेटा प्रधान बन जा, वो नहीं चाहते कि बिंद मलाह का बेटा मास्टर बन जा, टीचर बन जा, इंजीनियर बन जा। ये वही लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं जिनको गैर बराबरी पसंद है। यही बतिया पर वही बात याद आ गई। अरे पैसा शराब दारू साड़ी तोहर ली हल, आई मती बुझी हो तोहरा दादा के हदी। और एक बात हमें विधायक जी का नहीं देखा, जेकर नीक बाव कर चर्चा करो, है ना? विधायक जी कहला कि हम चुनाव जीतीला, दारू मुर्गा ना बाटीला। साहब दारू मुर्गे तो बर्बाद करता, आइजा गावत नहीं तो ई मत समझो कि खाली यही समाज खातिर कहत नहीं। अरे साहब दरुया मुर्गवा पैसावा तो दूसरा समाज में चल जाता, हमार समझवा तो खाली जय भीम पर ठगा जाता। समझ लो विजय भाई, सच बताओ थी, दरुया मुर्गवा सरबवा तो दूसरा हम चुनाव लड़के देखी ना ले बनी। कहा लोग कि हमरा घरे 100 गो वोट बा, 1 लाख रुपया चाहिए हमको। नहीं रे बाप रे बाप, चमरा झूठे बदनाम हो, पैसा तो हे टोलवा मंगा था। आप लोग बदनाम। संजय यादव मोछू प्रधान पद के प्रत्याशी फुल्ली, 200 रुपया शुभकामना है, आप वर्तमान प्रधान बने। एक सुन ला, हम बतावत नहीं कि ये साहब हाई लोग जय भी प्यार से बोल दला, वोट दे दे हम। वाह, अब का तई कुल वोट भी कहाँ गई पैसा पर, जबकि सच ये बा कि जय भीम पर ही पगला गल के रे जय भीम हम बाबा साहब के माने न दे दो। तो कहा था नहीं वोट बेचे वाला चाहे कौनो समाज का लोगों का नहीं बेचे के चाहिए। काहेला? पैसा शराब अरे दारू साड़ी तोहर ली हल, आई मती बुझी हो तोहरा दादा के हदी। अरे दिहत्या ना बाबा भोटा वाके अधिकारवा तना झकते। समझा लोग, अगर बाबा साहब वोट का अधिकार ना देले रहता तो तू लोग कौनो जात का वोट बेचवैया होखा, ये कुकुरा कुकुरी तोहरे दुआरे पर रहता ना। ए साउंड वाले इधर आओ। ये वोट का अधिकार नहीं मिल रही तो जय भीम तो छोड़ो, तोहरा वोरी कहो। साउंड वाले भैया, ए हरावा तोर काम लग गल का हो गया? आई उनकर कुल टूट गल, टूट गई। तन टाइट कर दो, टाइट कर, छोड़ा देख लो, टाइट कर लो भैया। ये 50 रुपया के दे के चल गई। सुनीता देवी ए बहनी के द्वारा 50 रुपया साधुवाद, जय भीम जय भारत। इस सारा कुछ बाबा साहब का देन बा, और बाबा साहब का देन बा। साहब हम लास्ट में यह मैसेज दे कि सब कोई दिल से बाबा साहब के मानो, एक बाबा साहब का भारत के बाबा साहब के सपना का भारत बने।
हम सब मिलजुल के रहे, कोई किसी को सताए नहीं, कोई किसी को दबाए नहीं, क्वालिटी की वरीयता हो, नहीं कि साला चाहे तू केतनो बढ़िया पढ़ लिख लो, जाति के नाम पर साला अनपढ़ो मेरिट में बा, पढ़ल लिखल डीमेरिट में बा, तू केतनो बढ़िया गाय बजाए ला, जाति का नाम पर बकललो मेरिट में बा, तू जाति का नाम पर डीमेरिट में बाड़ो। तो ऐसे अम्बेडकरवाद की परिभाषा नहीं है। अम्बेडकरवाद की परिभाषा है साहब, जाना तरह पढ़ला लिखला से इतने फायदा हुई कि तू ई खाई जोनबत होना के पाठ सकल। गीत की आखिरी कड़ी 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा आ कइले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा। कांग्रेस वाले बाबा के जन्मजात दुश्मन हैं और कांग्रेस वाले के साथ, कांग्रेस वालों के साथ अगर कोई रह करके बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहता है तो यह धोखा है। दुश्मन के साथ रह करके आपका भाई कहे कि आपका मैं हित चाहता हूं, समझ रहे हैं? दुश्मन के साथ में, चूंकि कांग्रेस अम्बेडकरवाद का सबसे बड़ा दुश्मन, और कांग्रेस के साथ में आप रह करके चाह रहे हैं कि बाबा साहब के मिशन को हम पूरा कर रहे हैं, दिस इज इम्पॉसिबल। यह पॉसिबल नहीं है साहब। गौर कर, रामकरण मनियारपुर बिल्डिंग मटेरियल एंड डीजे। पैसा वैसा अच्छा, ये 100 रुपया साधु हुआ। गीत की आखिरी कड़ी और जयप्रकाश भैया का साफा रहा 100 रुपया साधु हुआ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दे रे 1956 अरे 6 दिसंबर वाला दिनवा ए बाबू कइले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा। अरे गावे में रोवे दीवानवा कि जाने जहनवा हो। अरे करेला सब ही न मनवा अब जाने जहाना।